नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मोस्टली कश्मीर से मिला और कश्मीर की मैंडेट के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में बनाई। इलेक्शन से पहले जो मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निकाला, लोगों को प्रॉमिस किए कि वो लोगों के लिए काम करेंगे, लेकिन आज गवर्नमेंट को बने हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए तो कहीं गवर्नेंस जो है वो दिखती ही नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हर जगह पे फेल हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट, न लोगों की एस्पिरेशंस का कोई आंसर है, न लोगों के मुद्दों के बारे में कोई चर्चा है, और सिर्फ बयानबाजी तक ही ये गवर्नमेंट जो है वो रह गई है। इसके ऊपर आज इस विशेष प्रेस वार्ता में आप लोगों का स्वागत है। इसके ऊपर अपना व्यक्तित्व रखने के लिए मैं अरुण जी को रिक्वेस्ट करूंगा। अरुण गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन, सीनियर लीडर पार्टी के, और इसके ऊपर अपना व्यक्तित्व रखेंगे। अरुण जी, धन्यवाद सुनील जी, और हमारे प्रेस के सभी हमारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। साहिल से हम लाए हैं जम्मू कश्मीर को निकालकर, इस तूफान से निकाल के लाए हैं हम जम्मू कश्मीर को, और अब इसको संभाल के इस पे गवर्नेंस करें, और अगर गवर्नेंस नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इतनी मुश्किलों से जो हमने अचीव किया है, हम उसको खराब नहीं होगा। ये हमारा वादा है, ये हमारा संकल्प है कि हम जिस चीज को लेके आए हैं, जिस चीज के लिए हमने इतनी मेहनत की है, वो खराब नहीं होगी। और पिछले 2 महीनों से ज्यादा जब से सरकार बनी है, तब से सरकार का एक ही काम है, और खासकर जम्मू के सूबे में अगर हम बात करें कि जितने गवर्नमेंट के ऑफिस हैं या ऑफिसर हैं या गवर्नमेंट के लोग हैं जो काम करते हैं, उनको टेरराइज किया जाए। हमारा मानना है ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको अकाउंटेबिलिटी करनी है, अगर आपको एफिशिएंसी लानी है, तो उसमें टेरराइज करने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहिए। आपको गवर्नेंस की बात समझनी चाहिए, गवर्नेंस आपको सीखनी चाहिए। और अगर आपको गवर्नेंस की समझ नहीं है, तो फिर आप जो पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने जो किया है दिल्ली में 2014 से लेकर आज तक, उनसे कुछ सीखिए। अभी भी ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये अभी भी 2014 से पहले जो जिस तरह की सरकारें चला करती थी, उसी तरह की गवर्नेंस करते हैं आज। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई सिस्टम नहीं, किसी चीज का कोई काम करने का ढंग नहीं। और इससे क्या हुआ कि पिछले जितने साल की जो एक सारा सिस्टम चरमरा गया था, उसको ठीक करने में आगे इतने साल लग गए। और आज जब वो सारा कुछ ठीक हो गया है, अब 2 महीने से 2.5 महीने से जब से ये आए हैं, ये आगे कुछ नहीं कर रहे हैं। गवर्नेंस के नाम पे कुछ नहीं कर रहे। इनके पास एक ही चीज है कि गवर्नमेंट में ये पॉलिटिक्स करते हैं, और गवर्नमेंट में आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। अगर आपको गवर्नमेंट चलानी है, तो फिर आपको पॉलिटिक्स से बाहर निकलना पड़ेगा। उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स से नहीं चलती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये जो एक ही मुद्दा है इनके पास, स्टेटहुड का। हमें भी स्टेटहुड चाहिए, हमें भी चाहिए, सबको चाहिए। जितने जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के रहने वाले जो भी निवासी हैं, सबको स्टेटहुड चाहिए। पर अगर स्टेटहुड जब भी मिलेगी, उसके पहले कोई काम नहीं होगा क्या? और जब आप इलेक्शन में आए थे तो आपको मालूम था ना, आप यूटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और स्टेटहुड की अगर हम बात करें, तो एक ही विषय है जो स्टेटहुड की वजह से इनके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बाकी तो सारे के सारे विषय इन्हीं के पास हैं। अगर जम्मू कश्मीर के 39 डिपार्टमेंट्स हैं, उन 39 डिपार्टमेंट में से एक ही डिपार्टमेंट है जो इनके पास नहीं है, होम का। बाकी सब डिपार्टमेंट इनके पास, तो उन पे काम क्यों नहीं करते? अगर आप बाकी डिपार्टमेंट्स की पूरी मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, एग्रीकल्चर से लेकर, एनिमल हस्बेंड्री से लेकर, सिविल एविएशन से लेकर, लेबर डिपार्टमेंट से लेकर, इंडस्ट्री से लेकर, टूरिज्म से लेकर, किसी डिपार्टमेंट की अगर आप बात करें, हर डिपार्टमेंट एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का अपना एक काम है।
लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपकी जो प्रायोरिटी है वो गवर्नेंस नहीं है, आपकी प्रायोरिटी पॉलिटिक्स है और एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिक्स नहीं चलती। तो इसके लिए बहुत जरूरी होगा हमें समझना कि आप अगर इसलिए गवर्नेंस नहीं कर पा रहे या आप इसलिए काम नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको एक विषय आपके दिमाग में रहता है हमेशा कि आप किसी वजह से नहीं कर पा रहे, तो हमें लगता है कि आप अपने मैंडेट के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। आपको पब्लिक ने मैंडेट दिया है, आप वहां पे सरकार बना के बैठे हैं, तो आपको उस मैंडेट को रिस्पेक्ट करना होगा। और अगर आपको लगता है कि आप 2014 के एरा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं अभी, तो बेटर है कि आप अभी छोड़ दीजिए गवर्नेंस। अगर आप नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस जगह पे हम जम्मू कश्मीर को आज लेके आए हैं, हम उसको दोबारा जम्मू कश्मीर को वहां पे नहीं जाने देंगे, ये बात पक्की है। जैसे मैंने पहले कहा, ये हमारा संकल्प है, हमारा वादा है, हम उसको नहीं जाने देंगे। अब सबसे बड़ा जो एक विषय है जो हमको समझना होगा कि 2014 में जब हमारी सरकार दिल्ली में आई और आज तक 10 साल से ऊपर हो गए, 10 साल में हमने जो काम किया है उस काम की वजह से कितनी स्टेट्स की ग्रोथ हुई, उस काम की वजह से भारतवर्ष का जीडीपी बढ़ा, उस काम की वजह से हम फ्रजाइल इकोनॉमी 5 इकोनॉमी में थे, आज हम टॉप इकोनॉमी 5 में हैं और तीसरे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो कैसे हो गए? क्या ये पॉसिबल था बिना काम किए हो गए? क्या फ्रजाइल से टॉप में आने के लिए एक इतना लंबा जो सफर था वो पॉसिबल था? इतना लंबा सफर पॉसिबल नहीं हो सकता करना जब तक आप सही मायने में गवर्नेंस ना करें। और गवर्नेंस के कुछ असूल होते हैं, और सबसे बड़ा जो गवर्नेंस का असूल है वो ये है कि क्या आप राजनीतिक गवर्नेंस करते हैं या आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस करते हैं। सरकार में बैठ के भी आप राजनीतिक गवर्नेंस करते हैं, नहीं हो सकता वो। अगर आपको राजनीतिक गवर्नेंस करनी है तो सरकार छोड़ देनी चाहिए, और अगर सरकार में रहना है तो फिर अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें, लोगों की रिक्वायरमेंट्स को देखें, लोगों की रिक्वायरमेंट्स को इंप्लीमेंट करें, और सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि वो उसको मॉनिटर करें। ये आप काम बिल्कुल नहीं कर रहे, और सिर्फ बयानबाजी से बात नहीं चलेगी। आप कहीं भी कुछ बयान दे देते हैं, ये 2014 से पहले चलता होगा लेकिन अब नहीं चलता, क्योंकि अब देश में गवर्नेंस मॉडल चेंज हो गया। अब ऐसी सरकार नहीं चल सकती, पॉसिबल नहीं है सरकार का चलना। और हम इस बात को भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि अगर ये सफर बहुत आसान होता तो शायद आज हम बात ना कर रहे। ये सफर बहुत कठिन सफर रहा है, और आज जहां पे हम खड़े हैं ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, और हम चाहेंगे कि इस अचीवमेंट को हम समझें। और हम ओपनली कहना चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को, कांग्रेस की जो दोनों आपस में कोलिशन में है, कि आप या तो गवर्नेंस मॉडल में आ जाइए, और अगर आप गवर्नेंस मॉडल में नहीं आ सकते तो आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप गवर्नेंस मॉडल से बाहर निकल जाइए, छोड़ दीजिए सरकार। हम अब दोबारा जम्मू कश्मीर को उस जगह पर नहीं जाने देंगे जिस जगह से हम वापस लेके आए हैं, ये वादा है, जैसे हमने पहले कहा। और देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने बड़े बड़े पैकेज दिए हैं, इंडस्ट्री का पैकेज दिया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसमें आपकी सर्विस इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, सब इंडस्ट्रीज हैं। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आप उसके ऊपर फोकस करें। लेकिन आप जब एक गलत बयान दे देते हैं उसके लिए, या आप इरिस्पॉन्सिबल बयान देते हैं, उससे आपकी जो इन्वेस्टर है वो डिस्करेज हो जाता है। तो क्या ये काम कर रहे हैं आप? एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे अच्छा पैकेज दिया है पूरी कंट्री में जम्मू कश्मीर को, और उसके ऊपर आप इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देते हैं, और वो इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट की वजह से जो आपका इन्वेस्टर है वो डिस्करेज हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी यही 2014 से पहले के काम करने की नीति, जैसे आप काम करते थे, जो आपके मन में आता है बोल देते हैं, वो आज नहीं चलेगा, तो चीजें चेंज हो गई हैं। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात समझने की वो ये है कि क्या
हमको जो मैंडेट मिला है, जो सारा का सारा हमें एक सरकार बनाने का मौका मिला है, जो एनसी को मिला है, क्या वो उस मैंडेट के ऊपर पूरी उतर रही है? 2.5 से 3 महीने हो गए, अभी तक बिल्कुल भी गवर्नेंस में कुछ भी काम, किसी भी डिपार्टमेंट में काम नहीं हुआ। 35-36 डिपार्टमेंट, बहुत डिपार्टमेंट होते हैं, फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है, पूरी सिस्टम है, पूरा वर्किंग है, और जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो हैं वो 3 लाख से ज्यादा है। तो आप इतने ज्यादा लोगों के साथ अगर आपको काम करना है तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, आपको एक सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आप उनसे काम करवा सकें। पर उसके लिए आपको खुद काम करना पड़ेगा पहले गवर्नमेंट में, तब आप उनसे बात कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ उनको टेरराइज करने की बात करते हैं और आप जो चाहे कर सकते हैं, वैसे काम नहीं होगा, वैसे हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो अचीव करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का ये मानना बिल्कुल साफ है कि आप या तो गवर्नेंस मॉडल में वापस आ जाएं, और अगर आप वापस नहीं आ सकते हैं तो यहाँ की जो जनता है उनको ये मानना होगा शायद उनसे फैसला गलत हो गया। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको नाचना नहीं आता, हम कहते हैं आंगन टेढ़ा है। शायद ऐसा ही लगता है हमें कि हमें नाचना नहीं आ रहा और आंगन टेढ़ा है, तो इसलिए ये बात जो है ये चलेगी नहीं, अब ज्यादा ठीक करना पड़ेगा। गुप्ता साहब, इससे हट के एक सवाल है। एक बर्निंग इशू चल रहा है, रोडवे प्रोजेक्ट जो है कटरा में है, 72 घंटे की कॉल दी गई है और बीजेपी का कोई व्यक्ति तो नहीं आया, ना ही आपका वहाँ का कटरा का जो रियासी का जो एमएलए उसमें लोगों के बीच में नहीं गया। वो विरोध कर रहे हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा। आस्था जो है लोग पैदल जाते थे, बहुत सारी जगह से गुजर के जाते थे, घोड़े पिट्ठू वाले जो है दुकानदारों की ये समस्या है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई वक्तव्य नहीं, आपका बयान नहीं आया कि उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है, हमारा मानना बिल्कुल साफ है। वहां के लोग, जो उनका व्यवसाय है, जो उनका काम है, जो जिस तरह की उनकी रोजी रोटी है, हजारों के हिसाब से फैमिली जो है उस पर डिपेंड करती है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल साफ हैं इस मामले में। और दूसरा, जहां तक बात डेवलपमेंट की है, और जो गवर्नमेंट सोच रही है या जो बोर्ड सोच रहा है, उनका अपना एक मत हो सकता है। हमारा मानना यह है भाजपा का, दोनों पक्षों को आपस में बैठ के इसके ऊपर बात करनी चाहिए और बात करके इसको आगे लेके जाना चाहिए, और इसके जो भी एक हल अच्छा निकलता है उसको करना चाहिए। लेकिन हम, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम किसी भी तरह से इस हक में नहीं है कि लोगों का रोजगार, लोगों के व्यवसाय, लोगों का काम बंद है। तो जिस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है बनाया जा रहा है, तो लोगों का कहना है कि सरकार जो बनाई जाती है लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों की जो है आशाओं के विपरीत होगी वो सरकार काम नहीं करना चाहिए। ये लोगों के विपरीत काम जो है हो रहा है। लोगों के विपरीत काम जो है, जो आप कह रहे हैं, आप कटरा की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के विपरीत काम नहीं हो रहा। ये लोग जो है अपना एक बात रख रहे हैं, अपना पॉइंट रख रहे हैं, अपनी जो उनकी परेशानी है वो रख रहे हैं, और उस परेशानी को ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी उनके हर चीज में उनके साथ खड़ी है, ऐसा नहीं, हमारे लोग हैं वो। लेकिन हमारा दोबारा मानना ये बहुत बिल्कुल साफ है कि बोर्ड को और लोगों को आपस में बैठ के इसके ऊपर बात करनी चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो आज जेलों के अंदर भी उन्होंने कुछ बंद किया, तो फिर यहाँ इस पे भाजपा क्यों नहीं? वो जो उन्होंने, आप उसकी बात कर रहे हैं, जो लाठीचार्ज हुआ था, वो आप उसकी बात कर रहे हैं। 18 लोग जो है अरेस्ट करके उनको जेलों में बंद किया गया, विरोध कर रहे थे। ठीक है, वो अगर लॉ एंड ऑर्डर का कहीं प्रॉब्लम हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर क्या, वो तो यही तो डिमांड कर रहे थे, वो कह रहे थे कि रोडवे बंद होना चाहिए, यही है, ठीक तो है law and order कि उनका लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं थी, वो तो विरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र में विरोध करना तो है ना, उसमें तो अधिकार है। देखिए, ऐसा है कि श्राइन बोर्ड का गठन जो है वो स्टैट्यूटरी गठन है, और श्राइन बोर्ड का काम ही यही है कि वो यात्रा को बढ़ाने में, यात्रा को आसान करने में सहूलियत देने के लिए काम करे। उसके चलते हुए श्राइन बोर्ड ने पहले भी कई ऐसे स्टेप्स लिए थे जिससे कि लोगों को लगता था कि उनको व्यवसाय में कमी आएगी, जैसे हेलीकॉप्टर सर्विस का शुरू होना, अल्टरनेटिव रोड का शुरू होना। लेकिन वक्त के हिसाब से इस तरह के काम करने पड़ेंगे, क्योंकि मेन एम है कि जो श्रद्धालु आता है माता जी के दर्शन करने के लिए, उनके बेहतर जो है फैसिलिटीज हैं।
तो जो रोपवे प्रोजेक्ट है उसमें हमको कोई गलत नहीं लगता है। रोपवे प्रोजेक्ट तो होना चाहिए क्योंकि उससे श्रद्धालुओं को बेटर फैसिलिटीज मिलेंगी, लेकिन इसके साथ जो लोकल लोगों की एस्पिरेशंस हैं, जो लोकल व्यवसायी है वहाँ का, जो लोकल कामकाजी है, जिसकी दिनचर्या जो है, जिसका कमाना खाना जो है वो इस पे डिपेंडेंट है कि यात्रा वहाँ पे आती है, तो उनकी अगर लोकल एस्पिरेशंस है और उनको लगता है कि उनसे नुकसान उनको हो जाएगा रोपवे प्रोजेक्ट से, तो उसके बारे में बातचीत आपस में होनी चाहिए। जब बातचीत का सिलसिला खत्म होता है तो फिर कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है और फिर गलत बातें भी निकलती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि श्राइन बोर्ड को जो लोग एजुकेट कर रहे हैं उनके साथ सख्ती से रवैया नहीं करना चाहिए, बल्कि उन लोगों को बुलाइए, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कीजिए और उन समस्याओं में से जिन चीजों का निवारण हो सकता है उनका निवारण भी होना चाहिए। लेकिन जो एजिटेट कर रहे हैं, हम उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि नए साल के शुरुआत में ये जो टाइम चल रहा है इसमें पीक रश होता है यात्रा का, तो इस यात्रा के पीक टाइम के दौरान हड़ताल करना, कटरा को बंद कर देना, यात्रा को इफेक्ट करना, ये कोई अच्छा मैसेज जो है वो नहीं जा रहा है। ना ये श्रद्धालुओं में अच्छा मैसेज जा रहा है, ना कंट्री में अच्छा मैसेज जा रहा है। उनको अपनी एजुकेशन को जो है वो फिलहाल स्थगित करना चाहिए और बातचीत के रास्ते जो है वो खुलने चाहिए। उस बातचीत के रास्तों में भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि कुछ पहल जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो भी करें और एक माहौल ऐसा बने कि श्राइन बोर्ड और जो लोकल पॉपुलेशन है उनके बीच में आपस में बातचीत हो। अगर कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर के चलते हुए को पुलिस को अपने कानून के हिसाब से उन्होंने करना है, उसमें अगर कोई ज्यादती हुई है तो भारतीय जनता पार्टी समझती है कि उसको एक बार दोबारा देखना चाहिए और किसी को बेफजूल जो है वो अरेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही जो एजिटेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये है कि आपको कोई ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए कि यात्रा जो है वो रुक जाए, यात्रा वर्धित हो जाए, क्योंकि यात्रा अगर रुकेगी तो उसका नुकसान जो है वो शायद इसी पीरियड के लिए नहीं है, वो आगे भी परकुलेट करेगा, वो आगे भी चलेगा। तो एक गलत जो है वो सिचुएशन जो है वो क्रिएट होगी। ये रोक लगाया जाता है वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ऊपर कि वे धार्मिक आस्था के साथ उसको एक कमर्शलाइज करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, वीआईपी कल्चर, पैसे लेकर दर्शन करवाए जाते हैं, इसी तरह से जो है एक आस्था का है उसके ऊपर खिलवाड़ किया जा रहा है। संजू जी, ऐसा है कि ये कमर्शलाइजेशन जो है ये किसी के जेब में पैसा नहीं जाता है। श्राइन बोर्ड अगर वहां से कोई सर्विसेज से पैसा कमाएगा, जैसे दुकानों को देना वगैरह, एक तो फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी और जितना पैसा आएगा श्राइन बोर्ड के पास वो आपको पता है कि वो एक एक पैसे का हिसाब है, वो पैसा कहाँ खर्च किया जाता है उसका भी हिसाब है। श्राइन बोर्ड उसी पैसे से श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी चलाता है, कैंसर हॉस्पिटल चलाता है और कटरा में जो है काफी तरक्की के काम होते हैं, श्राइन बोर्ड के मार्ग के ऊपर भी काम होते हैं। तो इसलिए ये एलिगेशन लगाना कि कमर्शलाइज किया गया है वो मुझे लगता नहीं कि वो जस्टिफाइड है, क्योंकि यात्रा को अगर आपने सुचारू ढंग से करना है तो उसको पैसे की, जिस पैसे की जरूरत है उसमें अगर सरप्लस होता है तो उसकी भी जो है वो लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं सिर्फ जो मेन मुद्दा जिसके ऊपर अरुण जी ने बात की थी, मैं उसमें सिर्फ एक चीज आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजॉरिटी लेके अपने दम पे आई थी, उसके साथ सपोर्ट जो है वो कांग्रेस या कुछ और दलों के भी थी। तो क्या हुआ कि पिछले 2 महीने के करीब चलते चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ या उमर अब्दुल्ला के साथ कोई खड़ा नहीं। कांग्रेस जो आपका एक अलाई था, कांग्रेस के साथ आपका मनमुटाव शुरू हो गया, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगने शुरू हो गए। हालांकि चीफ मिनिस्टर साहब खुद कांग्रेस के लीडरशिप के ऊपर आरोप लगाते हैं और कांग्रेस की लीडरशिप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर आरोप लगाती है। जो बाकी घटक दल हैं वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बयान करते हैं और अब तो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी लीडरशिप बीच में से भी पार्टी के जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब के खिलाफ बयान करती है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 महीने में ही टूट के बिखरती हुई पार्टी हमारे को दिखती है कि जिसके एलाइंस भी टूट रहे हैं, पार्टी अंदर से भी टूट रही है और जब पार्टी अंदर से टूट रही है तो उसमें उमर अब्दुल्ला साहब को डिफेंड करने के लिए पार्टी का कोई बड़ा नेता सामने नहीं आता है।
किसी सीनियर लीडर ने आके उमर अब्दुल्ला साहब के हक में बयान नहीं दिया। उमर अब्दुल्ला साहब को डिफेंड करने के लिए स्पोक्स पर्सन ये जम्मू से रतनलाल गुप्ता साहब के लेवल के लीडर्स जो हैं वो सिर्फ डिफेंड करते हैं। जो बड़े नेता उनके हैं, जो इलेक्शन जीत के आए हैं, जो जिनका बड़ा कद है पॉलिटिकल, वो कोई उमर अब्दुल्ला साहब को डिफेंड नहीं कर रहा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक टूटती हुई पार्टी हमारे को दिखती है। पिछले 2 महीनों में ही इसमें काफी बदलाव आया। सर, जम्मू के लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने भाजपा को जताया? उनके काम कब होंगे? या इंतजार किया जा रहा है कि जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस टूटती नहीं तब तक जम्मू के लोगों का काम नहीं होगा? देखिए, गवर्नमेंट में रह के गवर्नमेंट के काम करना तो भारतीय जनता पार्टी आज नहीं कर सकती। हम तो विपक्ष में हैं जी। गवर्नमेंट चलाना तो अभी तो उसका काम है जो गवर्नमेंट में बैठा हुआ है। तो विपक्ष में रहते हुए जो जम्मू के लोगों के कामों के बारे में चिंता होनी चाहिए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और जहां पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो काम होने हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो डायरेक्टली एलजी साहब के पास भी जाके बात करती है, वहां से काम हो रहे हैं। तो ऐसी नहीं है, जम्मू के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जम्मू के लोगों के काम है वो कभी नहीं रुकेंगे, ना वो पहले रुके थे। और गवर्नमेंट किसी की भी होगी, जम्मू के जो मुद्दे हैं उनका हल करवाना भारतीय जनता। सर, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर आपने बात की है, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि कल हम वहां पर गए थे, हमने वहां के लोगों से बात की, दुकानदारों से बात की। उन्होंने ये कहा कि जो हमने भाजपा को जिताया है वोट दिलाकर, उनकी तरफ से कोई भी ऐसी बयानबाजी सामने निकल कर नहीं आई है जिससे हमें ये लगे कि भाजपा हमारे साथ है। देखिए, आधिकारिक तौर के ऊपर मैं आपको कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड है कि लोगों के मुद्दों के बारे में विचार होना चाहिए, चिंता होनी चाहिए, उनसे डिस्कशन होनी चाहिए और लोगों की एस्पिरेशंस को मीट करना चाहिए। यही रिक्वेस्ट हम एलजी साहब को भी करेंगे, जो श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं, कि उनको भी लोगों को बुला के उनसे बात करके, और लोगों के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी बुलाइए, जो लोकल मेंबर पार्लियामेंट है वो भी वहां पे हो, लोकल एमएलएस भी हो, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव भी हो, और इस मुद्दे के बारे में कोई सोल्यूशन जो है इसके निकालने की कोशिश करें। थैंक यू सर।